डीएसएलआर फेल किए हैं यार। डीएसएलआर फेल किए हैं। हाँ बढ़िया ये हो गया धीरे धीरे ये के पहले यहाँ कहाँ रहा है। धीरे धीरे ये कहाँ रहा है कि पिछली बार कुछ रहा है वो तो फिर धीरे धीरे सुधार हुई है। यूट्यूब पर ज्यादा मतलब वीडियो ज्यादा रहेगा गाड़ी करे पहले वो हम तो देखो पूरा सिरे अपने अल्लाह के यहाँ दे दें जो वो करवा रहा हम कर रहे हैं बस। बाकी हमारे हाथ में हमारे खाली मतलब एक बहाना है कि योग कर रहे हैं। बाकी पूरा क्रेडिट वही के रहा है जो उनको देना है वही के लिए और जो उनके पास है तो वही के देना है। हाँ एक कीमत पता कितनी है जो सामने लगा बोर्ड है वो 1,30,000 की। तो एक पहले तो यहाँ एक पहले यहाँ तो नहीं रहा है अब यहाँ भी था आगे उन ऊपर एक दो कैमरा भी चाहिए। बिना सीसी ठंडी आदत हो जाती है ठंडी एक बार लग रही है खाना खाया पानी पिया है ठंडा। हाँ शुरू का मतलब पास्ता भी पड़ता नहीं था ना पड़ रहा और बड़ा करना है मेरी गलती क्या है चल रहा है वीडियो चिल्ला हाँ चल रहा वीडियो चल रहा तकट के देगा 7 मिनट वीडियो डाल अच्छा प्लान बीच में ना बोले क्या जो कलर देखो मैं दिख रहा हाँ देख रहा अच्छा दिख रहा आप देख रहे ये है ले दे अब नहीं क्या देखी थी दरवाजा बंद कर दिए। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी जो है क्लास नंबर 34 लेकर के। और इससे पहले जो है हमने 33 पार्ट कंप्लीट कर लिए अपने हाई स्कूल के और जो कि हमारे सारे के सारे ऑप्शनल रहे हैं। और यहाँ पर हम आज आ चुके हैं क्लास नंबर 34 जैसा कि हम पहला की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और हमारी एक स्टोरी भी आई थी यूट्यूब पे कि अब यहाँ से जो हमारे सेशन स्टार्ट होंगे वो हमारे मैथमेटिक्स से स्टार्ट होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि गणित लेटेस्ट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है और जो कि हमारा उसका पार्ट नंबर कौन सा 34 है। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि आज का जो हमारा सेशन है क्लास नंबर 34 उसमें जो है हमने प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन
आपके पीछे एग्जाम में आ चुके हैं या उनकी आगे आने की संभावना है, ठीक, उनको काफी अच्छे से उनको हम कवर करेंगे। और अगर उसमें आपको कोई डाउट जा रहा तो हमको जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। तो जैसा कि आप बैक कवर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम गणित की जो है लेटेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो है अभी 33 नंबर तक साइंस का पोर्शन में कवर किया है और उसमें जो हमारे साइंस के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं 2023 के एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन हम जो है कवर कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से हमारा मैथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले यहाँ पर हम चैप्टर अपना लेके आए हैं प्रायिकता का, ठीक। तो अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं तो काफी जो है आपको फायदा होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 10 से रिलेटेड है और प्रायिकता चैप्टर है। हालांकि अभी जो है 2022 में और 2023 में जो हमारा ये प्रायिकता चैप्टर था वो हमारा जो है 70% के सिलेबस में नहीं था, इसलिए 2022 और 23 में क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक। लेकिन इस बार जो 2024 के एग्जाम आपके होने वाले हैं इसमें जो है आपसे प्रायिकता के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक। तो आप लोग जो है काफी अच्छे से जो है इन कॉन्सेप्ट को समझें और समझने के बाद में अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ठीक है, ताकि जो है आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें, ठीक। तो प्रायिकता के 2024 में आने वाले प्रश्न, ठीक, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके जो है जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो कोशिश तो यही रहेगी कि यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे काफी अच्छे से उनको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। और उनको समझने के बाद उनको जो है आप घर पर अपना तैयार करें, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम चलते सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा। कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। आपको एक इक्का निकालने की प्रायिकता बताना है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बेसिक बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी दो चीजें काम करती है, एक आपकी काम करती है अनुकूल परिणाम, एक है आपके पास अनुकूल परिणाम और दूसरा है आपके पास कुल परिणाम। अगर आपको अनुकूल परिणाम पता है और आपको कुल परिणाम पता है, ठीक, तो वहां से आप निकाल सकते हैं अपनी प्रायिकता, ठीक। क्या करेंगे, इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, आपको प्रायिकता मिल जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अगर इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, ठीक। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं भैया कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक। अगर हमारे पास एक ताश की गड्डी है तो उसमें हमारे टोटल पत्ते होते हैं कितने, 52 होते हैं। और 52 में अगर हम इक्का की बात करेंगे भैया, 52 में अगर हम इक्का की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगर आपको खेलना नहीं आता है तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपसे प्रायिकता पूछ रहे हैं, ठीक। आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता है, हम बता चुके हैं अभी। प्रायिकता क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये अपना लिख लेना भैया, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में हमारे इक्का कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि भैया 4 होंगे। कितने होंगे, 4। और यहाँ पर हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 52। कितने पत्ते हैं, 52। अब इसको जो है 4 से हम कैंसिल करेंगे, देखो 4 एकम 4, यहाँ कितना हुआ, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो आपकी प्रायिकता आएगी वो आ जाएगी आपकी 1/13। कितनी आ जाएगी भैया, वो आ जाएगी 1/13, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे और आप जो है इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट्स जरूर बनाते रहें। जैसे आपने जो है भी क्लास नंबर 33 तक आपने जो काफी अच्छे से नोट्स बनाई है, तो यहां से भी आपको नोट्स बनाना है, क्वेश्चन आपको नोट करना है और नोट करने के बाद ऑप्शन नोट करना और उसका सोल्यूशन नोट करना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भैया हमारे वे क्वेश्चन हैं जो 2010 के बाद 2023 तक जितने भी प्रायिकता के क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहें, आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। यहां पर आप ध्यान दें, अगर हमारे पास एक सिक्का है और उसको क्या करा जाएगा, उछाला जाएगा, तो उसमें 2 चांस हमारे हो सकते हैं। या तो हमारे पास क्या आएगा, शीर्ष,
और या फिर हमारे पास क्या आएगा, पट। ठीक, दो ही चांस हमारे पास होते हैं, दो ही आने के चांस हमारे हैं। अब तुमसे पूछा गया है कि प्रायिकता निकालना है। ठीक, प्रायिकता आपको क्या मालूम है कि अनुकूल परिणामक संख्या किसकी, शीर्ष आने की। तो शीर्ष में यहाँ पर कितने हैं, एक ही है। शीर्ष कितने हैं, एक है। तो अनुकूल परिणामक संख्या कितनी होगी, एक बटे कुल परिणाम, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। तो आपके पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक बटे दो। तो यहाँ पे एक बटे दो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि पट आने की प्रायिकता बताओ, तो पट भी हमारा एक है और कुल परिणाम हमारे पास दो है, तो कितना हो जाएगा, एक बटे दो हमारा करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, तो चाहे चित पूछे या फिर पट पूछे, चाहे शीर्ष पूछे या पुच्छ पूछे, तो आपका जो है आंसर एक बटे दो होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहां से आपको एक बात ये सीखने को मिलेगी, अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता में आप ये ध्यान रखें कि कभी भी प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, इस लाइन को आप काफी अच्छे से ध्यान रखें। ठीक, कभी भी प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात का आप जो है हमेशा ध्यान रखें। प्रायिकता के केस में कभी भी प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहां हमसे पूछा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक, हमारे पास ऑप्शन दिया है, पहला 1/3, 1/3 दिया है, और यहाँ पे 2/3 दिया है, और फिर यहाँ पे 3/2 दिया है, और फिर 15% दिया है। अगर 15% को थोड़ा सा हम हल करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा 15 और नीचे कितना आएगा, 100। अब यहां से एक चीज आप जाने, अगर आपके पास कोई भिन्न है और भिन्न में हमारे पास दो चीज होंगी, ऊपर वाला हमारा अंश होगा, नीचे वाला हमारा क्या होगा, हर। ठीक, तो यहां से आप ये चीज जान लें, अगर आपका अंश छोटा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, ठीक, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो जो आपकी भिन्न है वो एक से छोटी होगी, वो एक से छोटी होगी। ठीक, इसी केस को हम उल्टा करते हैं भैया कि अगर आपके पास भिन्न है, भिन्न में हमारे पास क्या होगा, अंश बटे हर होगा। भिन्न में हमारे पास क्या होगा, अंश बटे हर होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें अगर आपके पास अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक, तो जो आपकी भिन्न होगी भैया वो आपकी एक से बड़ी होगी। इस बात का जो है आप ध्यान रखें, वो भिन्न आपकी एक से बड़ी होगी। ठीक, तो हमको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हमारा ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक, हमने आपको ये बताया कि अगर आपका अंश छोटा है हर बड़ा है तो भिन्न जो है आपकी एक से छोटी होगी। यहाँ पर देखिए एक छोटा है तीन बड़ा है, तो मतलब भिन्न ये एक से छोटी है, मतलब ये हमारा मान प्रायिकता का हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास अंश में 2 है, हर में 3 है, अंश हमारा छोटा है हर से, ये भी हमारा मान एक से छोटा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर अगर थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे भैया, ऊपर है 3, नीचे है 2, ऊपर वाला मान हमारा बड़ा है, नीचे वाला छोटा, इसका मतलब ये भिन्न हमारी एक से बड़ी है, तो ये मान हमारा जो है नहीं हो सकता। और अगर 15% है इसको हम 15/100 लिखेंगे, ऊपर 15 नीचे 100 है, ऊपर वाला अंश हमारा छोटा, नीचे वाला हर बड़ा है, तो ये भिन्न भी हमारी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कि हमारे पास सी कितना लिखा, 3/2, और 3/2 में हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक, 3/2 में हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए जो है हमारा ये मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मान हमारा एक से बड़ा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक लाल गेंद अचानक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। लाल कितनी भैया, ये 3 है, लाल कितनी है, 3 है। ठीक, काली कितनी है, ये आपकी है काली गेंदें 5 है, और आपसे पूछा गया है कि हमको भैया प्रायिकता बताओ। ठीक, तो प्रायिकता आपका क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या पूछा गया है, लाल गेंद
अचानक निकाली जाती है इसकी प्रायिकता। लाल गेंद हमारे पास है कितनी? 3। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। कुल परिणाम कितने होंगे? 5 3 8। कितने हो जाएंगे? 5 3 8। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हमसे कि काली गेंद की प्रायिकता बताइए, तो काली गेंद का आंसर हमारा 5/8 होता। ठीक, कितना होता भैया? 5/8। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं, कह रहे हैं कि लाल गेंद अचानक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें भैया कि अगर आपके पास लाल गेंद नहीं है तो कौन सी गेंद होगी? काली गेंद होगी। तो काली कितनी है? 5। काली कितनी है? 5। और कुल कितनी है? 8। तो आपके पास 5/8। बस केवल लैंग्वेज में आपको समझना है, लैंग्वेज में अपना हेर फेर वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, देखिए यहां पर आपको एक ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और अभी हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन में 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी थी, उसमें से जो हमने एक इक्का निकाला था, तो हमारी प्रायिकता आई थी कितनी? 1/13 आई थी। कितनी आई थी भैया? 1/13। ठीक, और जो लोग ये 1/13 नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, उनको 1/13 काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/13 हमारा क्या है? ये होने की प्रायिकता है। 1/13 क्या है? ये आपकी होने की प्रायिकता है। और आपसे पूछा गया है कि ना होने की प्रायिकता बताइए। क्या पूछा गया है? ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता। ठीक, बराबर दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1। ये 1/13 हमारा उधर जाएगा, कायम हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/13। तो 13 की गुणा 1 से करेंगे, 13 × 13, और 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12/13। कितना हो जाएगा भैया? 12/13। ठीक, डी नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहे हैं कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से अचानक एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, अभी सेम इसी टाइप का पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, आपके पास 3 लाल हैं। टाइम कितना होगा? 3 लाल हैं। 3 लाल हैं और 2 नीली हैं। 3 लाल हैं, 2 नीली हैं। थैले में से अचानक एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाली जाने की प्रायिकता क्या होगी? कौन सी गेंद निकालनी है? नीली। नीली है कितनी आपके पास? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। और कुल परिणामों के पास कितने हैं? 3 2 5। तो 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं कि शब्द अपाला से एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर ए को चुनने की प्रायिकता क्या है? अक्षर ए को चुनने की प्रायिकता क्या है? ठीक, ए है, पी है, और डबल ए है, और एल है, ए।
अपाला अक्षर ए चुनना है, तो ये भी हमारा आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो अगर हम ए के अनुकूल परिणाम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 हो जाएगा, और कुल परिणाम कितने, मतलब कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अभी इससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, अभी योग वाला कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है भैया, 1 होता है। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हमारे पास पासा है तो उसपे 1 2 3 4 5 6 यही नंबर लिखे होंगे। ठीक, और इसमें कह रहे हैं सम संख्या, आपको निकालनी है सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या में आपके पास है कौन कौन सी, एक आपके पास 2 है। ठीक, कौन सी है भैया, एक 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है। तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, कहे हैं 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 मतलब 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा आपका एक होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि अगर यहाँ पर हमने आपको सम संख्या का सलूशन बताया है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ठीक, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की आपको बताना है कि प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए भैया, अगर हमारे पास सामान्य वर्ष है तो उसमें हमारे एक साल में दिन होंगे 365। कितने दिन होंगे, 365। ठीक, 365 दिन होंगे, और आपको निकालना है कि कितने 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक, देखिए एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 7 बचे 35 हो जाएगा आपका। कितना बचेगा, 1 उतारेंगे 15, 7 दूनी 14, 15 से 14 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब अगर हमारे पास 52 सप्ताह पूरे पूरे हैं तो ये बात तो हमारी कंफर्म है कि एक साल में हमारे 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, 52 रविवार तो होने वाले, क्योंकि हमारे 52 सप्ताह पूरे पूरे आ रहे हैं। ठीक, तो 52 रविवार तो होंगे। हमको निकालना 53, तो 53 में हमारा जो है एक दिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक दिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये जो एक दिन है ये हमारा एक दिन कोई भी हो सकता है, हमारा संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, ये हमारे 7 दिन हो गए। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि रविवार होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पर रविवार होने के कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया, रविवार होने के, तो आप बताएंगे केवल 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 3 3 6 7। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 1/7, 1/7। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक जानकारी और दे रहे हैं। ठीक, इसका आंसर 1/7 आएगा। अगर जहां पे सामान्य वर्ष लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा होता अधिवर्ष, क्या लिखा होता भैया, अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, इसमें कितने दिन होते हैं, 366। अगर इसको हम निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन में। अब ये हमारे 2 दिन जो हैं ये कोई भी हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक, इस हिसाब से हमारे दिन ये हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अधिवर्ष के हिसाब से हमारी प्रायिकता पूछेंगे कि संडे होने की प्रायिकता बताओ, रविवार होने की प्रायिकता बताओ, तब यहाँ पर हमारा जितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा भैया 2/7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर अधिवर्ष वाले केस में, अगर सामान्य है तो हमारे पास आंसर है कितना, 1/7। ठीक, आगे
आगे क्वेश्चन लिखा है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए भैया कि अगर आपके पास पासे हैं दो, कितने पासे हैं? दो पासे हैं, और एक पासे में हमारे 6 फेज होते हैं, तो दो पासे हैं तो टोटल मतलब जो हमारी कंडीशन बनेगी कितनी बनेगी? तो 6 का स्क्वायर बराबर कितनी? 36 कंडीशन बन जाएगी। कितनी बनेगी भैया? 6 का स्क्वायर बराबर 36 कंडीशन। ठीक, जितनी हमारी सतह होती है और जितने मतलब पासे हैं, ठीक, उसको क्या करेंगे हम? उतनी ही घात लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन कितनी बन जाएगी? 36 कंडीशन बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 36। अब ये 36 कंडीशन हमारी है कौन कौन सी? ठीक, वो जल्दी से इसको हम एक बार देख लेते हैं कि जो 36 कंडीशन हमारी है वो कौन कौन सी होंगी। ठीक, देखिए जो दोनों हमारे पास हैं उसमें एक एक आ सकता है, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक 6। यहां पर दो एक, दो दो, दो चार, दो पांच, दो 6, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन 6, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार 6। ठीक है, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच 6, 6 एक, 6 दो, 6 तीन, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक, ये आपकी जो है 36 कंडीशन बन सकती हैं। ठीक, और इसमें आपसे पूछा गया है द्विक। क्या पूछा गया है? द्विक। तो आपके पास द्विक, द्विक मतलब क्या होता है कि दोनों पासों में सेम नंबर आए, जैसे एक एक आए, ठीक, दो दो आए, तीन तीन आए। ठीक, तो देखिए हमें द्विक कितने हो जाएंगे। आपके पास एक ये द्विक है भैया, दूसरा हमारे पास ये द्विक है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है नंबर जहां पर दोनों पासों में हमारा कोई एक साथ नंबर आ जाए। ठीक, तो हमारे द्विक के जो है अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया? द्विक के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अब बताएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। कुल कितने हैं? 36। तो 6 कम 6, 36। कितना आंसर आएगा? 1/6 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 1/6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है संख्याओं 3 5 5 7 7 7 9 9 9 से एक संख्या अचानक चुनी जाती है, प्रायिकता की चुनी हुई संख्या के माध्य हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। देखिए माध्य हमारा क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 हमारा एक बार है, 5 हमारा कितने बार में है? 2 बार में है, 7 3 बार में है और 9 4 बार है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 10। 9 9 18 9 27 9 36, 36 7 43, 43 7 50 7 57 पद 62, 5 67 3 70। कितना हुआ? 70 और बटे 10। 0 से 0 कैंसिल। ठीक, माध्य हमारा कितना आया? 7। मतलब हमको 7 की यहाँ पे प्रायिकता बतानी है, 7। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 यहाँ पे आपके कितने बार है? इन टोटल संख्याओं में 7 कितने बार है? ठीक, तो आप बताएंगे 7 के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं भैया? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका 3/10। ठीक है, 3/10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा वही से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ठीक, इस क्वेश्चन का हम सलूशन पीछे करके आए हैं और जो कि वहां पर हमने काफी डिटेल से बताया था कितना हो जाएगा
2/7। अगर सामान्य है तो 1/7, अगर अधिवर्ष है तो 2/7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक अभाज्य, अगर पासे की बात करेंगे तो उसमें नंबर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। और इसमें अगर हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हमारी वे संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से कट जाएं और या फिर 1 से कट जाएं। ठीक, तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी, 1 से कटेंगी? देखिए, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, यहाँ पर जो अभाज्य है कौन कौन से? 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या हमारे पास केवल 3 है। कौन कौन सी? 2, 3, 5। तो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। कितना आंसर आएगा? 1/2। और यहां से आपका क्वेश्चन ये है भैया कि हमको बताना है कि भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। क्या बताना है? भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। ठीक, तो ये थे हमारे जो है आज के प्रायिकता के क्वेश्चन, और अच्छे से जो है इनको आप देखिएगा और जो है अच्छे से जो है इस सेशन का आप एंजॉय करें। ठीक, और ये था हमारा पार्ट नंबर 34, और ये पार्ट हम कंप्लीट करने के बाद हम अपने जो है अगले पार्ट में आएंगे, और हमारा जो होगा पार्ट नंबर 35, वो भी हमारा मैथ का ही होने वाला है। ठीक, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, ठीक, काफी उनको जो अच्छे से उनको ध्यान से आप समझें। समझने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट को हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो में जो है अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, ताकि जो है थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके बाद हम सीधे आपसे जो मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 35 में। तब तक आपको जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, ठीक, वो हमको जो है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। बहुत देर बनी गई है।